नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ क्रमांक 5वें मधुबन यह पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक अनुराग वर्मा जी हैं और इसकी विधा है साक्षात्कार। इसमें अनुराग वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार करने जाते हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, उनके बारे में उनसे कुछ प्रश्न, उनके जीवन से जुड़े प्रश्नों के बारे में पूछने जाते हैं। आपने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक, प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो बच्चों, आइए हम यह मधुबन पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय यानी निश्चित। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। जब अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात करने के लिए जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, तब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मधुबन में रहते हैं, जो कि प्रयाग स्टेशन से स्थित, मतलब प्रयाग स्टेशन के पास में रहता है। तो वह वहाँ पे जाते हैं। उनसे रामकुमार वर्मा जी से मिलने का 10 बजे का समय निश्चित था और वो फटाफट सुबह उठते हैं और पहुँच जाते हैं उनके घर पर। और जब उन नौकर आता है उनको बिठाता है और उनको ड्राइंग रूम में बैठाता है। फिर डॉक्टर रामकुमार जी आते हैं और फिर अनुराग जी से पूछते हैं, लेखक अनुराग जी से पूछते हैं कि आपका आना कैसे हुआ। फिर अनुराग वर्मा जी रामकुमार वर्मा जी को बताते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तब अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से कहते हैं कि मैं आपके जीवन से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया हूँ, जिससे जो आपके जीवन में घटी घटनाएं हैं या फिर जो आप काव्य लिखते हैं उससे संबंधित, जिससे लोग पढ़कर उन्हें इंस्पायर होते हैं, जिससे उन्हें प्रेरित होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से कहते हैं। तो रामकुमार वर्मा जी ने बहुत ही सरलता से कहा, ठीक है, आप जो भी पूछना चाहते हैं वह पूछ लीजिए। फिर अनुराग वर्मा जी उनसे प्रश्न करना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई?
इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन में के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। रामकुमार जी से अनुराग वर्मा जी ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि आपके जीवन में काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और फिर आपने जो भी अपने जीवन में किया है आप वो सब बताने का कष्ट करें, ऐसा रामकुमार वर्मा जी से अनुराग वर्मा बोलते हैं। तो फिर वह उनके प्रश्न का जवाब इस तरह से देते हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के सहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी अनुराग वर्मा जी से बताते हैं कि उनको अंध व्यवस्था के प्रति सबसे बड़ा उनका विद्रोह था। उनको अगर कोई कहीं भी भ्रष्टाचार, अन्याय ये सब देखते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, और उन्होंने गांधी जी के रास्ते पर चलकर उनके नियमों का अनुसरण किया और उनका ही पालन उन्होंने किया, ऐसा वह बताते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है, और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। उन्होंने बताया कि जब देश में चारों तरफ लोग भ्रष्टाचार और घूसखोरी, दूसरे किसी का शोषण, अन्याय ये सब कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर अपने काम की शुरुआत की, और उस समय वह 16 साल के थे, ऐसा वह बता रहे हैं। और उन्होंने गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर गांधी जी के नियमों का पालन किया और उनका अनुसरण किया, और अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी यानी सुबह घूमते हैं पूरे गांव का या फिर शहर का गांव का चक्कर लगाते, उसे प्रभात फेरी कहा जाता है। वो प्रभात फेरी किया करते थे, और यह बात वो बता रहे हैं कि सन 1921 की है। उस समय ही उनके मन में देश के प्रेम के प्रति लगाव जागा, और फिर वह उस पर कविता लिखना शुरू कर दिए। और यहीं से वो बता रहे हैं कि उनके काव्य का, यानी उन्होंने पहला कविता अपने देश प्रेम के प्रति लिखा था, और यहीं से उन्होंने कविता लिखनी शुरू की थी, ऐसा उन्होंने उनके अनुराग वर्मा जी के पहले प्रश्न का वो उत्तर देते हैं। फिर अनुराग वर्मा जी दूसरा प्रश्न उनसे करते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? फिर रामकुमार वर्मा जी उन्हें जवाब देते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन
1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। फिर अनुराग वर्मा जी जब देखते हैं कि उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आए, ऐसा पूछते हैं, तब वह अपना जवाब देते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कि उनका हिंदी के प्रति लगाव उनको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश खींच लाया, क्योंकि उस समय जो था कि मध्य प्रदेश में हिंदी का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इसके लिए वह उत्तर प्रदेश में आते हैं और वहाँ से उत्तर प्रदेश से उन्होंने इंटर यानी 12th में उन्होंने एडमिशन लिया था, अपना दाखिला करवाया और उसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ से उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। फिर अनुराग वर्मा जी को ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने अतीत में यानी उनका जो बीत चुका है उसमें खो से गए हैं। इसके लिए उन्होंने फिर से वापस सवाल किया राम कुमार वर्मा जी से, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लौकिक यानी जो इस लोक का हो और पारलौकिक यानी जो लोक से परे हो। तो अनुराग वर्मा जी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या जवाब देते हैं, ऐसा आप सुनिए। प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। सात्विक यानी सच। तो उन्होंने बताया कि उनका जब विवाह हुआ 1926 में तो उनका गृहस्थ जीवन में आ गए और फिर उनके मन में सच और धर्म नैतिक इन सब से भी प्रेम हो गया और उस समय उन्होंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया कि उनको अभिनय का बहुत शौक़ था, अभिनय यानी नाटक करना। तो वह आगे बताया कि उन्होंने बचपन में जब वो छोटे थे तो उन्होंने बहुत सारे नाटकों में भाग भी लिया था, यानी वो जब कोई भी कुछ भी उत्सव महोत्सव होता था तो वो उसमें जो भी अगर ड्रामा वगैरह होता था तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। फिर अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी अपना जवाब देते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ, ऐसा राम कुमार वर्मा जी जवाब देते हैं अनुराग वर्मा जी को। वो जब अनुराग वर्मा जी राजनीति के बारे में पूछते हैं कि आपका राजनीति के बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने उनको साफ इनकार कर दिया कि वह हमेशा राजनीति से दूर रहते हैं, क्योंकि राजनीति
जो है वह एक दलदल के समान है, उसमें जो भी जाता है वह फंसता ही चला जाता है। राजनीति में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, देशद्रोह, ऐसा बहुत सब कुछ भ्रष्टाचार वगैरह होता रहता है। इसके लिए वह रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि वह एक साहित्यकार है इसके लिए, और वह साहित्य और में विश्वास रखते हैं, और साहित्य जो होता है वह समाज का दर्पण होता है, वह समाज में क्या हो रहा है वह सब कुछ दिखाता है। इसके लिए वह राजनीति से दूर रहते हैं, ऐसा रामकुमार वर्मा जी उनको जवाब देते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और फिर जब दोनों लोग की बातें हो जाती है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की और अनुराग वर्मा जी की, यानी अनुराग वर्मा जी का इंटरव्यू हो जाता है और फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहीं 11:30 बजे किसी काम से जाना था, इसके लिए उनको थोड़ी जल्दी थी। तो इतने में वो अपने इंटरव्यू को, साक्षात्कार को रोकते हैं और अनुराग वर्मा जी को आशीर्वाद देते हुए विदा करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि डॉक्टर रामकुमार जी कैसे थे, उनका जीवनचर्या कैसा था, वह अपने जीवन में किससे प्रभावित हुए थे और उन्होंने काव्य लेखन, साहित्य लेखन किससे प्रेरित होकर लिखना शुरू किया, आदि बातें उनके बारे में आदि जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यह पाठ 5 मधुवन पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। और आगे जो भी होमवर्क दिया गया है उसे आप कंप्लीट कीजिए।